गणेश चतुर्थी के इस अवसर पर आप सभी को अनंत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सभी सब परिवार इस गणेश चतुर्थी के उत्सव को धूमधाम से मनाएं। यही गणेश जी से मेरी दुआ है आप सबके लिए। हम देखते हैं कि आज के इस त्यौहार को पूरे भारत देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और कई वर्षों से लगातार मनाया जाता रहा है, जिसमें लोग अपने गली मोहल्लों में बहुत अच्छे से डेकोरेशन करते हैं, अपने घरों को भी डेकोरेट करते हैं। आखिर क्या वजह है, इसका भावार्थ क्या है, क्यों मनाते हैं, इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? आइए आज हम इसके बारे में बात करते हैं। कहते हैं जब महर्षि वेद व्यास जी महाभारत की रचना कर रहे थे तो रचना करने के पहले सबसे पहले उन्होंने गणेश जी का ही आवाहन किया था। क्यों? क्योंकि गणेश जी को बुद्धिमानों का देवता कहा जाता है। इसीलिए महर्षि वेदव्यास जी ने जब रचना की तो उसमें महाभारत के 77वें अध्याय में आवाहन करते हुए उन्होंने लिखा है कि हे गणनायक, आप आइए और हमारी इस लेखनी को, हमारी इस महाभारत को पूरा कीजिए, क्योंकि आपके बिना सहायता के हम इस महाभारत को पूरा नहीं कर सकते हैं। कहते हैं जब गणेश जी आए तो उन्होंने वेद व्यास जी के सामने एक शर्त रखी और वो शर्त थी कि लिखते वक्त बीच में वो रुकेंगे नहीं, निरंतर लिखते ही रहेंगे। तो वेद व्यास जी ने उनकी शर्त को स्वीकार करते हुए एक शर्त उन्होंने भी रख दी थी। उन्होंने कहा कि मेरा ये जो ज्ञान है ये मुझे समाधि अवस्था में प्राप्त हुआ है और इस समाधि अवस्था में प्राप्त हुए ज्ञान को आपको सोच समझकर ही लिखना होगा। आप बिना सोचे समझे इस ज्ञान को लिख नहीं सकते हैं। तो गणेश जी ने भी इस बात को, इस शर्त को स्वीकृति दी। उसके बाद जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो जब लिखते वक्त गीता का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक आता है, जिसमें दिखाते हैं कि जो धृतराष्ट्र जी थे उन्होंने कहा कि ये बताइए संजय, हमारे पुत्र और पांडु पुत्रों के बीच में कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है? तो जब ये बात आई कि कुरुक्षेत्र में हमारे और पांडु पुत्रों के बीच में क्या चल रहा है, तो वेद व्यास जी की इस बात को सुनकर गणेश जी वहीं रुक जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। कहते हैं कि इस बात को सीधा सीधा भी तो पूछ सकते थे धृतराष्ट्र जी कि कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है, इसमें मेरे और तेरे कहाँ से आ गया? क्या पांडु के पुत्र अलग थे तो उनके घर के ही, फिर ये तेरे मेरे की बात क्यों आई? और ये सोचने पर जब वो मजबूर हो गए तो रुक गए और उन्होंने कहा कि कलयुग के अंतिम चरण में ऐसा ही होगा। घर घर में आपस में ही तेरे मेरे की भावना लोगों में आ जाएगी और तेरे मेरे में आपस में ही फूटन होगी और कलह कलेश होगा। ये सोचते सोचते वो काफी देर तक रुके रहे और उन्होंने आगे कहा कि कलयुग के अंत में इतने विघ्न आएंगे और उन विघ्नों का कारण तेरे और मेरे की भावना होगी, इसीलिए उन्हें विघ्न विनाशक कहते हैं।
कहते हैं उसके बाद उन्होंने सोच समझ करके ही आगे महाभारत की कहानी को लिखा। उसके बाद दिखाते हैं कि जब हम गणेश चतुर्थी में पूजा करते हैं तो उसमें गणेश जी की मूर्ति के सामने ही साइड से ही एक, जिसको हम सतिया कहते हैं, वो बनाते हैं। वो क्यों बनाते हैं, उसका क्या रहस्य है? कहते हैं एक तरफ शुभ लिखते हैं, दूसरी तरफ लाभ लिखते हैं, जिसको हम दूसरी भाषा में स्वास्तिका भी कहते हैं। स्वास्तिका एक संस्कृत का शब्द है जिसमें स्व प्लस अस्ति, सु मीन्स होता है सुंदर और अस्ति मीन्स होता है विचार। जब हम सुंदर विचारों के साथ किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो वहाँ पर हम स्वास्तिका या सतिया बनाते हैं। कहते हैं शुभ करोगे तो लाभ मिलेगा, लेकिन जिसका अर्थ होता है कि हम किसी भी कार्य की शुरुआत सुंदर विचारों के साथ करें तब हमें उसका लाभ मिलेगा। फिर उस मूर्ति के सामने एक कलश रखते हैं और कलश के ऊपर एक फल रखते हैं। हम कलश क्यों रखते हैं? कलश जो कि प्रतीक होता है, गणेश जी का जो मस्तिष्क है वो एक कलश की तरह दिखाया है। उनके उस मस्तिष्क में आध्यात्मिक ज्ञान भरा हुआ था। कहते हैं जब भी हम किसी भी कार्य की शुरुआत करें तो उसको आध्यात्मिक प्रज्ञा अर्थात विचारों के साथ करें। जब हम आध्यात्मिक विचारों के साथ किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो उस पर एक फल रखते हैं, जो फल प्रतीक होता है कि जब हम किसी भी कार्य की शुरुआत आध्यात्मिकता के साथ करते हैं तो उसका परिणाम जो होता है, जो फल होता है, वो हमेशा शुभ यानी कि अच्छा ही मिलता है। इसीलिए हम किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले गणेश जी का आवाहन करते हैं। तो इसके रहस्य को समझें। अपने मस्तिष्क में आध्यात्मिक रूपी ज्ञान के साथ, सुंदर विचारों के साथ हम जब भी किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसका परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है। तो ऐसे ही हम इसके रहस्य को जान करके अब गणेश चतुर्थी को मनाएं। किसी भी कार्य में गणेश जी का आवाहन करें तो उसके पहले सोच विचार करें और जो भी उनके साथ हम पूजा अर्चना में शामिल करते हैं उसका रहस्य को समझते हुए अपने जीवन को भी गणेश की तरह ही विघ्न विनाशक बनाएं। इसी के साथ इस उत्सव को मनाएं। धन्यवाद।